हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी पाठशाला CSY। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें इसने हमसे कहा है एन AP कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। एक AP है जिसमें 50 टर्म है और उसकी जो थर्ड टर्म है वो 12 है और जो लास्ट टर्म है वो 106 है। फाइंड द 29th टर्म, हमें 29वीं टर्म हमें इसकी फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं इसको। इसमें जो n की वैल्यू है वो कितनी दी है हमें? 50। n इज 50, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? 50। जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे हम? a प्लस 2d, वो 12 के इक्वल है। और जो लास्ट टर्म है वो दी है इन्होंने हमें 106। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए L का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और n की वैल्यू है यहाँ पे कितनी? 50। तो 50 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 106। तो एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ पे ये है और एक इक्वेशन हमारी यहाँ से मिल जाएगी। a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारी जो इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को करते हैं सॉल्व। आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, एज यू विश। तो इन दोनों को करते हैं सॉल्व। तो आपको पता है कि भाई इनको सॉल्व करने के लिए हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट। एज कैंसिल, देन 47d इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा हमारा? 94। तो जो हमारी d की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 94 अपॉन 47, दैट इज 2। तो d की वैल्यू हमें मिल गई है t, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया है 2। और अब हमें a की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं इससे। तो a की वैल्यू के लिए हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में इसको। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2d, सॉरी 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 a प्लस 2d मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 12, विच मीन्स d इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, दैट इज 8। तो a हमारा, जो हमारा a है उसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 8। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अब हमें फाइंड करनी है 29th टर्म। तो 29th टर्म के लिए हमें फाइंड करना है a29। तो ये 29 कितना होगा हमारा? a प्लस 28d, 28d। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8। और हमारी जो 28 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। तो 8 प्लस 56, ये कितना हो जाएगा? 64। तो जो हमारी AP है, गिवन AP है, जो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो 29 टर्म ऑफ द गिवन AP, 29th टर्म विल बी 64 होने वाली है, दैट इज द आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, in this video we are going to cover question number 9 of exercise 5.2. so let's start. What is given? Third term and ninth term of AP. सॉल्यूशन में हम देखते हैं जो हमें थर्ड टर्म दी है A3, वो कितनी दी है? 4। और जो हमें दी है A9, जो हमें दी है वो कितनी दी है? -8। इसको हम लिख सकते हैं a plus 2d, where a is first term and d is common difference, and a9 can be written as a plus 8d is equals to -8. This is equation number second. So इनको करते हैं सॉल्व। a plus 8d is equals to -8, इनको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या है? इनको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करना है हमें? इनको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हो जाएंगे चेंज, माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और ये हमारा कितना जाएगा? हमारा ये 6d माइनस माइनस, ये हमारा माइनस का 6d आ जाएगा, -6d
और ये हमारा कितना हो जाएगा 14, सॉरी 12, कितना हो जाएगा 12। तो हमारी जो डी की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे -2। इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और यहाँ से हमारी जो ए की वैल्यू निकल जाएगी वो a + 8 × -2 = -8, और a = -16 = -8, और a = 8, a = 8। तो हमें a की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली, और हमें बताना है कि अभी इसकी जो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो हम कह देते हैं nth टर्म इसकी 0 है। लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 0। तो nth टर्म क्या होती है हमारी, an = a + n-1 × d। an हमें कितनी दी है 0, क्योंकि हमने 0 मान लिया है। a की वैल्यू हमारे पास है 8 + n-1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारा -8 = -2n + 2, और -8 - 2 = -2n, और -10 = -2n, और माइनस से माइनस कैंसिल, n = हमारा कितना हो जाएगा 10/2, दैट इज 5। सो और therefore fifth term of the given AP, fifth term of the given AP is 0। जो पांचवी टर्म है वो 0 होगी इसकी। कोई भी अगर इशू आए तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई रह जाता है कोई इशू, तो आप मुझे कुछ समझ नहीं आता है स्टेप, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी पाठशाला CSY। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने हमसे कहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या कहा है उसने, जो 17th टर्म है AP की वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, तो हमको निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखो ए 17 कितनी होगी, a + 17 - 1 × d, जहां पे a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, a + 16 d के इक्वल होगी हमारी जो a 17 है, और जो हमारी a 10 है वो कितनी होगी, a 10 कितनी होगी हमारी, a + 10 - 1 × d, तो ये हमारी कितनी होगी a + 9d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है इसने हमसे कि a17 - a10 = 7। इनका जो डिफरेंस है इसका मतलब क्या है कि जो 7 एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा, है ना। तो हमारा जो 17 टर्म है वो a10 से 7 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a17 और a10 का जो डिफरेंस है वो 7 है। अब हम यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 1 से और 2 से हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। a17 की वैल्यू कितनी है हमारी, a + 16d, और जो हमारा a10 है उसकी वैल्यू कितनी है, a + 9d। तो इनको कर लेते हैं हम सॉल्व, और जो हमारा आंसर आ जाएगा इसी से हमारा, तो a + 16d - a - 9d = 7। a से हो गया हमारा a कैंसिल। यहां पे हम देख लेते हैं आगे, जो हमारा ये कितना बचा, 16d - 19d, 16d - 9d = 7, और 7d = 7, और d = 7/7, दैट इज 1। सो जो कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज का वो कितना है, 1। therefore common difference of the given series is 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो पहले सॉल्यूशन से पहले हम कुछ देख लेते हैं। इसमें a की वैल्यू कितनी है हमारी 3, d की वैल्यू कितनी है हमारी 15 - 3, दैट इज 12,
और हमसे इसने कहा है, हम कह देते हैं यहाँ पे लेट nth term of the given AP is 132 more than its 54th term। हमने कह दिया कि जो हमारी nth टर्म है वो 54 से 132 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो nth टर्म है और जो 54th टर्म है इनका जो डिफरेंस है वो 32 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा कि an माइनस A54 इनका जो डिफरेंस है किसके इक्वल है, 132 के। an का मतलब क्या हुआ हमारा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे हमारा इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस 54 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 132। इनको कर लेते हैं सॉल्व। a की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, इसको पुट कर लो 3, n माइनस वन हमारा जो की दो, और d की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 12 माइनस यहाँ पे a की वैल्यू 3 प्लस 53 डी का मतलब कितना है हमारे यहाँ पे, डी की वैल्यू कितनी है 12 132। इसको कर लेते हैं सॉल्व हम। 3 प्लस 12n माइनस 12 माइनस 3, और इनकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3 हमारा कैरी 63 636 माइनस में आ जाएगा इज इक्वल्स टू 132। अब ये हमारा 3 से तो हो गया 3 कैंसिल, अब n है हमारा 12n, बाकी ये हमारा माइनस में, ये माइनस में, तो इधर जाके हो जाएगा हमारा पॉजिटिव 132 प्लस ये हो जाएगा हमारा 648, और ये हो जाएगा हमारा 12n इज इक्वल्स टू, इनको कर दो ऐड, तो 12n इज इक्वल्स टू 780 आ गया हमारा। इसको करना है हमें सॉल्व, 780 को हमें करना है सॉल्व। ये थोड़ा फोकस चेंज हो गया है तो मैं ये ऐसे कर देता हूँ, 12n इज इक्वल्स टू 132 प्लस 648 हमारा इतना, ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं हम, 12n इज इक्वल्स टू 780। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो 780 अपॉन 12, देखो यहाँ पे 6 टाइम जाएगा ये हमारा, कितना बचा 6 और ये जाएगा 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आई होप स्टूडेंट समझ आ गया होगा, और अगर आपके समझ नहीं आया है तो एक दो बार आप वीडियो को देख लेंगे, बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख देंगे, मैं आपके लिए सॉल्व करके दे दूंगा इसे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।